लालची नौकरानी। गांव के बाहर बनी हवेली में चौधरी रामस्वरूप अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी हवेली बहुत बड़ी थी और घर का कामकाज संभालने के लिए कई नौकर नौकरानियां थीं। उन्हीं में से एक थी कमला, जो कई सालों से वहां काम कर रही थी। पर कमला में एक बुरी आदत थी, वह लालची थी। वह हमेशा सोचती थी कि किसी तरह ज्यादा पैसा और गहने हासिल कर ले, भले ही इसके लिए उसे बेईमानी करनी पड़े। लालच की जड़। चौधरी साहब की पत्नी सावित्री देवी बहुत सजग और ईमानदार महिला थी। वे नौकरों को अपने परिवार की तरह मानती थी। कमला भी उनके विश्वासपात्र नौकरों में से थी, लेकिन उसके मन में हवेली के गहनों और पैसों को लेकर लालच बढ़ता जा रहा था। एक दिन सावित्री देवी ने अपनी अलमारी से कुछ गहने निकाले और उन्हें पहनकर एक शादी में चली गईं। कमला ने देखा कि अलमारी का ताला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने धीरे से अलमारी खोली और एक कीमती हार निकालकर अपनी साड़ी में छिपा लिया। धोखा और सजा। कमला को लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन चौधरी साहब बहुत होशियार थे। जब सावित्री देवी वापस आई और उन्होंने अपनी अलमारी देखी, तो हार गायब था। पूरे घर में कोहराम मच गया। नौकरों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चौधरी साहब को किसी पर शक नहीं था, लेकिन उन्होंने सबकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, जिसने भी यह चोरी की है, उसे यदि आज रात 12 बजे से पहले मेरा हार लौटा दिया तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कमला डर गई। वह जानती थी कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी, बल्कि उसे जेल भी हो सकती है। लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तब वह धीरे से उठी और हार को चौधरी साहब के कमरे के पास रख दिया। सुबह होते ही चौधरी साहब को हार मिल गया। उन्होंने सबको फिर बुलाया और कहा, चोर को अब भी माफी मिल सकती है, बस उसे सच बताना होगा। लेकिन कमला चुप रही। उसे लगा कि अब वह बच गई है। पर तभी चौधरी साहब बोले, जो चोरी करता है वह डरता भी है, और डर उसकी हरकतों से साफ झलकता है। उन्होंने नौकरों को ध्यान से देखा और कमला के चेहरे की घबराहट को पकड़ लिया। कमला रोने लगी और सबके सामने कबूल कर लिया कि वही चोर थी। चौधरी साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया और पुलिस को सौंपने की धमकी दी, लेकिन सावित्री देवी ने दया दिखाते हुए उसे जाने दिया।